ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 25 और 26। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनोऽपि माम। पत्र पुष्पं फलं यो तोये यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपश्यत मत्स्नादि प्रयतात्मन। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान ने स्पष्ट किया। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र भी, पुष्प भी, फल भी, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। बोलो राधे राधे। भगवान ने स्पष्ट किया। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपनी सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, यानी शरीर धारण करते हैं। और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजन का विधान भी सरल है। भक्ति का आरंभ वहीं से है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा। देवव्रता पद के लिए मनुष्यों का वाचक है, और उसका देवों को प्राप्त होना क्या है? देवताओं को पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाते हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्यों का वाचक देवव्रता पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोगों की, उनके सदृश भोगों की अथवा उनके जैसे स्वरूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में देव पूजन को कल्याण में हेतु बतलाया और कहा उसका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति एवं आवागमन के चक्कर में पड़ना बतलाते हैं। उसका क्या कारण है? तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में निष्काम भाव से देव पूजन करने का विषय है। इस कारण उसका फल परम कल्याण बतलाया गया है, क्योंकि निष्काम भाव से की हुई देव पूजा अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होने से उसका फल परम कल्याण ही होता है। किंतु यहाँ निष्काम भाव से की जाने वाली देव पूजा का प्रकरण है, अतः इसका फल उन देवताओं की प्राप्ति ही बतलाया जा सकता है। वे अधिक से अधिक उन उपास्य देवताओं की उपर्यंत स्वर्गादि लोकों में रह सकते हैं, तब उनका पुनरागमन निश्चित है। पितृव्रता पद किस मनुष्य शो का वाचक और उनका पितरों को प्राप्त होना क्या है? पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध विधि तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जपन करना, पाठ पूजा करना तथा उसके लिए शास्त्र में बताए हुए व्रत और नियमों का भलीभांति पालन करना आदि पितरों के व्रत हैं। और इन सब के पालन करने वाला का वाचक पितृव्रता पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हुए मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं,
यही पितरों को प्राप्त होना, ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहाँ रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। यहाँ देवों और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितृ पूजा को यथाविध अपने अपने वर्णानुसार अधिकार अनुसार सबको अवश्य ही करना चाहिए, परंतु अब पूजा यदि समकाम भाव से होती है तो अपना अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि देव पितृ कर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उनमें निष्काम लाने का प्रयत्न करें। भूतेज्या पद किन मनुष्यों का वाचक कर उनकी भूतों को प्राप्त होना क्या है? जो प्रेत और भूतगणों को पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं उनका वाचक भूतेज्या पद है। ऐसे मनुष्यों को जो उन भूतों के प्रेतादि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। यह मदाद्य जनपद किनका वाचक है और उनका भगवान को प्राप्त होना क्या है? जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन पूजन और भजन आदि ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म अपने अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते हैं और गाते हैं, और इसी प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विधिक भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक है मद्दा जनपद है। और उनका भगवान के दिव्य लोकों में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। इस वाक्य में अपपद के प्रयोग का क्या भाव? अपपद भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मेरे निराकार साकार किसी भी स्वरूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से उपासना करने वाला भी मुझे प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति महान फल होने पर भी उसमें साधन में कोई कठिनाई नहीं, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं। जो मध्यम यह पद के प्रयोग का क्या भाव? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है, किसी भी वर्ण आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल आदि जल आदि मेरे अर्पण करता है, वह बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है, और उन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? यहाँ पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम के हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझे जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु ही भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विलित विचित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना प्रयतात्मन पद का है, और इसका प्रयोग का अभिप्राय है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रियतात्मा कहते हैं, और जिसका प्रयोग करके भगवान ने भाव दिखलाया गया। यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितनी शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के च्योरों को बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बलटोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंतदेव के जल को स्वीकार करके उसे यथार्थ कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इन भक्तों का विशेष
प्रसंग से संबंध रखने वाले घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई। बस हो गई गामा धोती फटी सी लटी दुपटी। हर पाए पावन की नई सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे रयो चक शोभ सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसी बिहाल बिवाइन सो पग पर कंटक जाल गड़े पुन जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसी महिमा है प्रभु की। पत्र पुष्प फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यन्ति तदहम भक्त्यो पश्यन्ति प्रयतात्मन। भगवान नन्वेद पुनीतम वे परम प्रीणम सखे तर्पर्यन्दं मा विश्वमेते प्रतुकृतंदुला। भागवत में भी है। और द्रौपदी का वो दुःशासन दहम पूर्वं सवायां मोचिता यथा तदेवं संकटदाशमन्मुद्रन्तु मिहारसे। और कृष्णेन नर्मकाल्यो अयं तृक्षणमेतातुरे मये शेषं गम्य गच्छमयं स्थालीमानयत्य प्रियदर्शं। विश्वात्मा प्रियतां देवतुष्टचास्तित्वं यज्ञमुख धर्मनिष्ठा दुये के चिन्तेत सीदन्ति कहर्चित्। यं कृष्णेशो बलिनो अन्तकोरुगात् प्रचण्ड वेदादिभिः धावतो वृषं नीतं प्रपन्नं परिपातं युद्धं नियत्यो प्रभावत्य तृणं तमीमहि। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।